दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, इसके दोनों विकर्णों को नापिए। तो देखिए यहाँ हमें आयत कहा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ आयत की कुछ विशेषताओं को दोहरा लेते हैं कि आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। भुजाएं बराबर एवं समांतर ठीक होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है। तीसरा, इसके विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर एवं समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यह आयत की कुछ विशेषताएं हो गए। अब यहाँ हमें आयत की रचना करनी है। जैसे मान लिया यह ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। तो इसमें ए बी की जो सम्मुख भुजा है वह सी डी है, मतलब ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है। और ए डी की सम्मुख भुजा बी सी है, तो ए डी बराबर बी सी होगा। अब यदि यहाँ हम ए बी को 6 सेंटीमीटर मानते हैं तो ए बी और सी डी दोनों 6 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। और ए डी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। यहाँ बी सी भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ हमें चारों भुजाएं ज्ञात हैं और हमने यहाँ देखा कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वह भी 90 डिग्री का बनेगा और सभी कोण 90 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ हमें चारों कोणों का मान ज्ञात है, ठीक है। तो अब हम इसकी रचना कैसे करेंगे, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा जो पहला चरण होगा उसमें हम एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया। दूसरा चरण होगा कि यहाँ ए बी पर हम बिंदु बी या ए इन दोनों में से किसी पर हम 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर लिया, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण और यहाँ 90 डिग्री का कोण, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। यह हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पर हम क्या करेंगे कि यह जो रेखाखंड ए बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस पर इन दोनों पर हम 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। यहाँ से बिंदु ए पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ काटेंगे और बिंदु बी से भी हम एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ चाप काटेंगे तो यह जो कटान बिंदु होगा इसे हम सी से निरूपित करेंगे और इसे हम डी से निरूपित करेंगे, ठीक है। चौथे चरण में हम क्या करेंगे कि सी और डी को मिला लेंगे। जैसे यह ए बी हो गया, यह कटान बिंदु सी है और यह कटान बिंदु डी है, तो हम इन दोनों को मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए हमें ए बी सी डी चतुर्भुज बनकर तैयार है, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर होगा और बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर एवं ए डी बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर होगा और इनके बीच में जो कोण बन रहा होगा वह 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ हमें दोनों विकर्णों को मापकर भी ज्ञात करना है। तो जब हम इन दोनों विकर्णों को मापेंगे तो इनकी लंबाई बराबर होगी और यदि बराबर है तो हमारा रचना सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी रचना भी कर लेते हैं। तो रचना के लिए सबसे पहले हमने एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर माप का ए बी ले लिया, ठीक है। यह बिंदु ए हो गया और यह बिंदु बी हो गया, ठीक है। अब चांद की सहायता से हम बिंदु ए और बिंदु बी पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। तो देखिए हमने 90 डिग्री कोण का निशान ले लिया। अब स्केल की सहायता से हम इन दोनों को मिला लेंगे।
तो देखिए यहाँ हमने बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बना लिया और इसी प्रकार बिंदु बी पर भी 90 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से बिंदु बी से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस प्रकार की सहायता से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लेते। तो देखिए यहाँ हमने स्केल पर एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब हम इससे बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे और इसी प्रकार हम बिंदु बी से भी एक चाप लगाएंगे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी के रूप में प्राप्त हो गया, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का है। इसका मतलब यह एक आयत हो गया। ठीक है, प्रश्न में हमसे कहा गया कि दोनों विकर्णों को मापिए। तो यहाँ हमारा विकर्ण AC और BD होगा, तो हम इसे स्केल की सहायता से माप लेते हैं। तो देखिए जब हम इसे स्केल की सहायता से माप रहे हैं तो यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यह जो विकर्ण है हमारा वह 7.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हम इस विकर्ण को माप कर देख लेते हैं। तो देखिए इस विकर्ण की लंबाई भी 7.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं विकर्ण AC बराबर BD बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम रचना के चरणों को देख लेते हैं कि हम रचना के चरण को किस प्रकार लिखेंगे।